प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारे टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है ये जानेंगे। इसमें क्या बिल्ड होता है वो जानेंगे। इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है हमारी बॉडी में, किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जानेंगे और इस रेस्पिरेशन के टाइप्स जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में हमारी बॉडी की सेल्स तक फूड मटेरियल पहुंचता है और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंची, लंग्स के एल्वोलाई से हमारे ब्लड में एंटर होती है और ब्लड से पूरी बॉडी की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेल के अंदर दो चीज़ें पहुंच गई हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस के द्वारा, फूड कंपोनेंट और इनहेल किया ऑक्सीजन को लंग्स के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंची। सेल्स के अंदर फूड के कंपोनेंट और ऑक्सीजन पहुंच गए। इसके बाद सेल के अंदर यही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। तभी इसका नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर। इट मीन्स अकरिंग या सेल के अंदर हो रही है ये प्रोसेस। और इसमें क्या बिल्ड हो रही है? एनर्जी। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि इंट्रासेलुलर एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस या एनर्जी फॉर्मिंग केमिकल प्रोसेस। तो आपको इतना आ गया कि सेल के अंदर हो रही है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर हो रही है और इसमें एनर्जी बिल्ड हो रही है। एंड ये भी याद रखना आपको, एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। सेल्स की एनर्जी करेंसी है एटीपी। तो यहाँ पे हमने इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रखा है कि सेल के अंदर फूड और ऑक्सीजन प्रेजेंट, दोनों ने रिएक्शन की और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है काम करने के लिए, तो वो बनती है इस प्रोसेस में। इसमें एनर्जी बिल्ड हो रही है इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। सेल के अंदर एनर्जी बिल्ड हो रही है किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में। और एनर्जी बिल्ड होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें चाहिए हैं, फूड और ऑक्सीजन। इन दोनों की ही कॉम्बिनेशन से, इन दोनों की रिएक्शन से हमारी बॉडी में क्या बनेगी? एनर्जी। तो ये थोड़ा डेफिनेशन सीख गए होंगे आप। और इसमें क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। और कहाँ पे हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। और इसीलिए हमने इसको लिखा था इंट्रासेलुलर एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इसके बाद हमने थोड़ा और सीखना है इसको, रेस्पिरेशन को डिटेल में सीखने के लिए। तो बच्चों अब सीखेंगे हम ब्रीथिंग होता क्या चीज़ है। और ब्रीथिंग मीन्स होता है इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सेल ऑफ CO2। रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको इनहेल किया और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको एक्सहेल किया। वही क्या हो गया? ब्रीदिंग। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमने एक डिफरेंस दिखा रखा दोनों में। तो ब्रीदिंग को आपने समझ लिया, इनहेल एंड एक्सेल ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब O2 और CO2। और रेस्पिरेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस। दोनों की डेफिनेशन लिखी है हम इस डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। इसमें हमने लिखा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है ब्रीदिंग में हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है। हम जब सांस लेने के लिए प्रेशर डेवलप करेंगे बॉडी में, तो उस समय हमारी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम होगी। एंडोथर्मिक तभी लिख रहे हैं इसको।
एंडोथर्मिक का मतलब हमारी बॉडी की ब्रीदिंग में जब ऑक्सीजन इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, उस समय हमारी बॉडी की एनर्जी यूज होगी। इसमें लिखा हमने एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, इसका मतलब इसमें एनर्जी बिल्ड हो रही है बॉडी के लिए। तीसरा लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर हो रही है प्रोसेस, और रेस्पिरेशन को लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर, इसका मतलब ये सेल के अंदर हो रही है। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2. In this type of respiration, food substances or glucose get oxidized and forms CO2, H2O and energy. सेल के अंदर ग्लूकोज पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बिल्ड होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बिल्ड होती है। यहाँ पे हमने लिखा भी है 38 ATP, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होते हैं। इस एनएरोबिक के कंपैरिजन में एरोबिक रिएक्शन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिएक्शन लिखी है। ग्लूकोज हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में फर्स्ट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद सेल के पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बिल्ड करेगा। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने सीखना है ये काम कैसे होता है। हमने बोल भी दिया ये कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन अब्सेंस ऑफ O2। तो यहाँ पे एनर्जी भी कम बिल्ड होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके हमने कुछ कहाँ पे होती है, इन ईस्ट के में क्या होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, यही प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। और इन द अब्सेंस ऑफ O2 और ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और समटाइम्स ड्यूरिंग वाइगोरस एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारी बॉडी की मसल्स तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ड्यूरिंग वाइगोरस एक्सरसाइज आवर मसल सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बिल्ड हुई, वैसे ही जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस समय मसल्स की सेल्स में भी एनर्जी बिल्ड होती है डेफिशिएंसी ऑफ O2 में। तो ये यहाँ पर भी एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इन रिएक्शंस के द्वारा। ग्लूकोज ईस्ट के साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मसल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ड्यूरिंग वाइगोरस एक्सरसाइज ग्लूकोज मसल्स की सेल्स के साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और मसल्स में ही ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इस लैक्टिक एसिड के कारण ही मसल्स पेन, मसल्स क्रैम्प होता है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को आप सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू भी सीख सकते हैं, और ये वही है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाला और ये दोनों एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले
हमने एक ही कंबाइन करके एक फ्लो चार्ट बना रखा है। ये आपको 10th क्लास की NCERT में भी उपलब्ध है और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।